हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल डायरेक्शन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। चलिए हम लोग लेक्चर फॉर्म का बात करते हैं। लेक्चर फॉर्म में आप लोग को वही फिर यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको हम लोग 5-6 क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बिहार दरोगा का साइंस में भी बहुत अच्छा से काम आएगा, क्योंकि ये घटना चक्र का न्यू साइंस का सामान्य ज्ञान करके निकाला हुआ है मार्केट में, आप उसको वहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसको हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। तो देखिए कि अल्फा कण आवेशित होते हैं, तो अल्फा कण धनावेशित होते हैं। तो देखिए अल्फा कण जो होता है इस पे धन आवेश होता है, जो अल्फा कण होता है इस पे क्या होता है, धन आवेश होता है। तो देखिए कि अल्फा कण हीलियम नाभिक होता है, जो अल्फा कण है ये हीलियम नाभिक होता है और इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखिए कि अल्फा कण मिश्रित कण है, जो अल्फा कण वो क्या मिश्रित कण है, जिसमें दो प्रोटॉन और प्लस 2 न्यूट्रॉन दोनों क्या ये एक साथ बंधे होते हैं। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन दोनों एक साथ बंधे हुए होते हैं। तो ये क्या अल्फा कण है। तो अब देखिए कि नेक्स्ट चैप्टर आपका धातु। तो धातु में देखिए, चलिए बात करते हैं। देखिए धातु लिथियम आयन बैटरी का एनोड किस धातु का बना होता है। जो लिथियम आयन का जो बैटरी होता है, इसका जो एनोड बना होता है, किसका बना होता है, इसका एनोड बना होता है आपका ग्रेफाइट का बना होता है। इसका जो ये एनोड होता है ये ग्रेफाइट का बना होता है। तो देखिए कि ग्रेफाइट का ये बना होता है। तो देखिए कि लिथियम आयन जो होता है ये जो ग्रेफाइट का बना होता है, देखिए ग्रेफाइट में ये विद्युत धारा जल्दी प्रभावित होता है। तो आप पेंसिल भी यूज करते हैं, तो पेंसिल में भी ये जो क्या होता है, ये ग्रेफाइट होता है, इसमें ये ग्रेफाइट होता है, जिसके कारण क्या होता है, पेंसिल में भी हम धारा प्रभावित करेंगे तो ये धारा प्रभावित होगा। तो देखिए लिथियम आयन बैटरी का उपयोग अधिकांशतः पोर्टेबल उपकरणों में किया जाता है। तो किसमें किया जाता है, पोर्टेबल जो उपकरण होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी धातु मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई थी। तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले धातु थी तांबा। तो तांबा धातु का सबसे पहले उपयोग किया गया था। और तांबा धातु का देखिए कि विश्व में विभिन्न देशों में अलग अलग डेट मिलते हैं। तो सभी विश्व में जो डेट है अलग अलग, क्या मानव द्वारा अलग अलग तिथि में अलग अलग समय में इसका उपयोग किया गया था, किसका, तांबा धातु का, आदि मानव के द्वारा। तो इसका उपयोग किया गया था। उसके बाद क्योंकि तांबे का जो तांबे होता है ये ठोस होता है, तांबे क्या होता है, ये ठोस होता है, और प्लस क्या होता है, ये तन्यता होता है, ये तन्य होता है, ये तन्य होता है। इसी कारण क्या होता है, इसको हथियार बनाने में बहुत आसानी होता था। अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कोयले के निम्न प्रकारों में से किसमें 90% कार्बन हो और वह धुआं नहीं रहित होता है। क्योंकि जो एंथ्रासाइट कोयला है इसमें 90% इसमें ये होता है, क्या होता है, इसमें एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है, जो क्या होता है, धुआं रहित होता है। तो देखिए कि एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम प्रकार का कोयला है और इसमें कार्बन की मात्रा 92%, यहाँ पे 90% होना चाहिए, 90% होता है। और यह काला और चमकीला होता है। जो एंथ्रासाइट कोयला होता है वो क्या होता है, काला होता है, और क्या होता है, बहुत ब्राइटनेस पाया जाता है, चमकीला बहुत ज़्यादा होता है, किसमें, एंथ्रासाइट कोयला में। तो देखिए कि एंथ्रासाइट कोयला है ये काफ़ी देर, एक बार जलाने पर काफ़ी देर तक जलता है। जब एक बार इसको जला दीजिएगा ना एंथ्रासाइट कोयला को, तो ये बहुत देर तक ये जलते रहेगा। तो देखिए कि जलते समय यह धुआं बहुत कम देता है। जो एंथ्रासाइट कोयला है ये बहुत कम धुआं देता है और जलने के बाद बहुत कम मात्रा में राख छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है, एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। और ये तो देखिए कि एल्यूमिनियम का अयस्क है और इसका रासायनिक नाम होता है Al2O3 × 2H2O होता है, किसका, बॉक्साइट का। अब इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि पीतल किनकी मिश्र धातु है। तो पीतल जो है तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। तो CO और प्लस Zn की ये मिश्र धातु है। तो देखिए पीतल एक मिश्र धातु है और तांबा और जस्ता की मिलकर बनी होती है। तो पीतल का प्रयोग बर्तन, मूर्तियाँ, तार, मशीनों के पुर्जे, उपकरण बनाने में किया जाता है। तो पीतल का प्रयोग किसमें किया जाता है, बर्तन बनाने में किया जाता है, मशीन के जो पुर्जे होते हैं वो बनाने में किया जाता है, तार बनाने में किया जाता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है। तो सबसे ज़्यादा विद्युत चालक किसका होता है, चांदी। तो चांदी का संकेत क्या होता है आपका, Ag होता है। ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है। तो देखिए कि उष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम चालक है कौन, चांदी है। तो चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है, Ag 47 होता है।
होता है और ये संक्रमण धातु है। जो चांदी है ये क्या संक्रमण धातु है, और ऐसक, इसका ऐसक जो है चांदी का जो ऐसक है वो क्या एर्जेंटाइट है। चांदी का ऐसक का नाम क्या है, एर्जेंटाइट है, एर्जेंटाइट है। इसको फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सोडियम को किस में रखते हैं, तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये सोडियम जो है सक्रिय धातु होता है। देखिए कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सभी धातु क्या है, बहुत सक्रिय धातु हैं। तो देखिए सोडियम जो है, सोडियम भी यहाँ पे ऑप्शन का अनुसार, ये क्वेश्चन के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो सोडियम कौन सी, सोडियम को इसलिए सरसों के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत सक्रिय धातु होते हैं। तो सक्रिय श्रेणी में सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, ये सभी धातु क्या है, सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु है। उसके बाद देखिए कि यहाँ खुली अवस्था में नहीं रखी जा सकती है। जब ये खुली अवस्था में रखी जाती है इसमें आग पकड़ने का डर रहता है, तो इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि खुली अवस्था में रखने पर यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है, और सोडियम अत्यंत क्रियाशील धातु, सफ़ेद एवं मुलायम धातु है। सोडियम जो है क्या है कि सफ़ेद और मुलायम धातु है। यह ईथर व बेंजीन में विलय तथा विद्युत की सुचालक होती है। ईथर और बेंजीन, तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। ये बेंजीन और ईथर में ये विलय होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो सोने के साथ तांबा धातु मिलाई जाती है, क्योंकि सोने जो होता है ना, जो सोना होता है वो बहुत क्या होता है, सोना जो होता है वो बहुत लचीला होता है, और उसको उसमें मिला करके उसको क्या कहते हैं, मुलायम किया जाता है। तो सोने विभिन्न धातुओं से मिलकर अलग अलग रंग के स्वर्ण प्राप्त किए जा सकते हैं। तो सोने के साथ लोहा, सिल्वर, तांबा, जस्ता, कैडमियम, पैलेडियम, निकिल आदि धातुएं मिलाकर नीला स्वर्ण, हरा स्वर्ण और लाल स्वर्ण, सफ़ेद स्वर्ण आदि का निर्माण किया जाता है। तो रंग व गुण में निकटतम समानता के कारण प्रायः तांबा स्वर्ण के साथ मिश्रित होते हैं। अब देखिए कि उच्च शुद्धता का जर्मेनियम देश द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो देखिए उच्च शुद्धता का जो जर्मेनियम है वो क्षेत्र परिशोधन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, क्षेत्र परिशोधन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। देखिए जर्मेनियम एक दुर्लभ चांदी रंगहीन अर्धचालक धातु है, जिसका उपयोग इंफ्रारेड तकनीक, फाइबर ऑप्टिकल केबल और सौर विद्युत अनुप्रयोगों में किया जाता है। तो 1920 में 1920 के दशक के दौरान जर्मेनियम के विद्युत गुणों में अनुसंधान के कारण उच्च शुद्धता वाले एकल क्रिस्टल जर्मेनियम का विकास हुआ, और यह उच्च शुद्धता का जर्मेनियम क्षेत्र परिशोधन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो उच्च शुद्धता का जो जर्मेनियम है वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्षेत्र परिशोधन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है, जिसे एक आकर्षक परिसर्जन के लिए रंगा जाता है। तो ये आपका एनोडीकरण के कारण ऐसा होता है। तो क्योंकि एनोडीकरण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जो धातु की सतह को एक सजावटी एनोडिक ऑक्साइड फिनिश में परिवर्तित करती है। एक एनोडाइज एल्युमिनियम असाधारण रूप से टिकाऊ, संक्षारण, प्रतिरोधी और सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक पदार्थ होता है। तो अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसको उपधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए कि आपका जो ये धातु और धातु दोनों को गुण प्रदर्शित करने वाले तत्व उपधातु के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सुरमा, टेल्यूरियम को सामान्यतः मेटलॉइड धातु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये आमतौर पर बहुत ही भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनका उपयोग मिश्र धातु, जैविक एजेंट, उत्प्रेरक, ज्वाला मंदक, अर्धचालक, ऑप्टिकल भंडारण और तथा इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। तो देखिए कि धातु जो होते हैं ना, जिसकी बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, धातु होंगे। और जिसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, अधातु होंगे। और जिसके जो 7 उपधातु है, उपधातु कितने हैं, 7 हैं। देखिए कि बोरोन क्या उपधातु है, इसका उपयोग एंटीसेप्टिक दवा बनाने में और कांच उद्योग में खाद्य पदार्थों के परिरक्षण और बोरेक्स बीटा में किया जाता है। अब देखिए कि एंटीमनी जो है, एंटीमनी
सल्फाइड, एंटीमनी का उपयोग एंटीमनी सल्फाइड में किया जाता है, और जर्मेनियम का उपयोग जो है आपका ट्रांजिस्टर में और विद्युत सेल में किया जाता है। पोलोनियम का उपयोग आपका रेडियोधर्मी पदार्थ में किया जाता है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शोल्डर जो कम गलनांक की एक मिश्र धातु है। जो शोल्डर होता है, जो जिससे हम किसी वायर को किसी वायर को हम क्या करते हैं, ये वेल्डिंग करते हैं, जैसे कि कोई तार जोड़ते हैं तो उसमें करते हैं इसका उपयोग। तो शोल्डर जो होता है इसका उपयोग मिश्र धातु के तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, या किन से मिलकर बना होता है। जो शोल्डर होता है वह सीसा और टीन से मिलकर बना होता है। तो देखिए कि शोल्डर कम गलनांक का मिश्र धातु है। जो शोल्डर है वो कम गलनांक मिश्र धातु है। इसका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता है। यह टीन और शीशे से मिलकर बनी होती है, जहाँ टीन का गलनांक 505 केल्विन होता है। कितना केल्विन होता है? 505 केल्विन होता है। टीन का गलनांक जो है 505 केल्विन होता है, और वहीं लेड का गलनांक 600 केल्विन होता है। जो लेड का गलनांक है उसका 600 केल्विन होता है। और शोल्डर में टीन और लेड का अनुपात, शोल्डर में जो टीन और लेड का अनुपात होता है, टीन और लेड का अनुपात, इसको होता है SN, और ये हो गया PV। ये दोनों का जो अनुपात होता है आपका 63:37 का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। तो ये आपका कौन है? आपका ब्रोमीन है, जो सामान्य तापमान पर क्या द्रव अवस्था में रहती है। तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि सामान्य तापमान पर भी द्रव्य अवस्था में रहती है। तो ब्रोमीन का उपयोग रंग उद्योग में, टिंचर गैस बनाने में, प्रतिकारक के रूप में और औषधि बनाने में किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज यहीं तक मिलते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपकी द्रव की अवस्थाएं और जल के बारे में। इसको आप लोग शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ हम लोग मिलते हैं।